हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। सभी लोगों को जय हिंद। और आप लोगों को आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पे 8.2 चैप्टर लेकर के आए हैं। 8.1 चैप्टर पूरा कंप्लीट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से उसको हल किया गया है और उसमें 7 वीडियो है, आप लोग जा करके देखिए। ठीक है, और 8.2 चैप्टर में हम लोग इंटर किए तो आप लोगों को बताए थे कि मान सारणी में जैसे कि टेन 45 डिग्री का मान, 37 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान क्या होता है, ये सारे चीजें आप लोगों को पढ़ाए थे पिछले क्लासों में। ठीक है, तो आज हम लोग 8.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता है। जो बच्चे यहाँ पे मान सारणी नहीं याद करेगा उसको बन ही नहीं सकता है। मान सारणी जिसको याद है वही बना सकता है, बिना मान सारणी याद का कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस में है जो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में है 8.2 का, जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को। 8.2 चैप्टर में इंटर किए और आप लोगों को ट्रायगोनोमेट्री 10th क्लास का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो निम्नलिखित का मान याद करें, पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, निम्नलिखित का मान याद करें। तो किसका मान याद करना है भाई, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 और cos 60। यहाँ कहने का मतलब क्या सर, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसका चिन्ह है, तो इंटू का चिन्ह है। इंटू मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुना। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लो क्वेश्चन, जल्दी से इसको और सॉल्व करते हैं। बहुत ही टीचर सा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं बनेगा, और बहुत बिल्कुल आसान तरीका है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें जो बच्चे को मान सारणी पूरा अच्छे तरीके से याद है बाबू, मान सारणी अगर किसी को याद नहीं है तो वहां पे हम पढ़ाए हैं मान सारणी का, तो वहां पे पिछले वीडियो में जा करके देखो, उसमें फार्मूला भी पढ़ाए हैं। ठीक है, फार्मूला अच्छे तरीके से करवाए हैं और मान सारणी को अच्छे तरीके से वहां पे किए हैं, रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। ठीक है, तो वहां पे जाकर के जो बच्चे नहीं देखे हो वहां पे जाकर के देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो हम तो फटाफट बता देंगे और बना के निकल जाएंगे, लेकिन जिसको याद है वो ही बना पाएगा यहाँ पे। ठीक है, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो साइन 60 डिग्री है, यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है सर √3/2 होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है सर जी, तो 1/√2 होता है। किसी को दिक्कत नहीं सर। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर जी, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है सर जी, साइन 90 डिग्री का मान बिल्कुल सर 1 होता है, यानी 1 होता है। किसी को दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यही तो वैल्यू यहाँ पे पुटिंग करना है, बस भिंजोर करना है। जिसको जिसको प्लस करना माइनस करना आता है वही करेगा। इसको जो याद रहेगा यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे कि साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है बाबू, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे √3/2। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू करने का मतलब क्या है, यहाँ पे गुना है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। cos 30 डिग्री यहाँ पे है, cos 30 डिग्री का मान कितना, जिसको याद है वो बना पाएगा। ठीक है, तो साइन का ये हो गया। cos cos में क्या बताया था आप लोगों को, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री। आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से बताए थे वहां पे cos 90 डिग्री। cos 0 को मान बताए थे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री का √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 होगा और 60 का मान कितना होगा, 1/2 होगा और 90 का मान 0 यहाँ पे हो जाता है। तो देखो बाबू यहाँ पे इंटू है, cos 30 डिग्री का मान कितना है, वहां पे देखो √3/2 है। किसी को दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2 है। साइन 30 का मान 1/2, फिर यहाँ पे क्या है, इंटू है। फिर यहाँ पे cos 60 है, cos 60 का मान देख लो वहां पे। यहाँ पे देखो देखना नहीं है, आपको मन में याद रखना है कि cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 1/2।
2। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटाते हैं बाबू। मान सारणी आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना मान सारणी याद किए बिना ये सब काम नहीं बनेगा, ठीक है? आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, ठीक है? अब इसको क्या करना है, वही वही करना है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो सर क्या करेंगे यहाँ पे, देखो क्या करेंगे, √3 इंटू √3 आप लोगों को बताए थे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 को √3 से √9 होगा सर, और इसके स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। किसी को दिक्कत नहीं सर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 2 दूनी कितना होगा, 4, प्लस है तो प्लस, 1 का 1 से 1 को इंटू करेंगे तो 1 होगा, बटा 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4। अब हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लस 4 होगा, ये कितना हो जाएगा, 3 + 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 8 4, 4/4। इसको क्या करेंगे, कटेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत नहीं सर? तो हमारा इसका एकदम बिल्कुल आसान तरीके से 1 आंसर आ गया। किसी को दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। क्या किए यहाँ पे, वैल्यू पुटिंग किए, sin 60 का मान √3/2 किए, इंटू है तो इंटू किए, मतलब गुना, cos 30 का मान √3/2 होता है, फिर प्लस है तो प्लस, sin 30 का मान सर 1/2 होता है, 1/2, फिर इंटू है cos 60 का मान 1/2 होता है। फिर क्या किया, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, गुना भागा जोड़ घटाओ, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है सर। इसको तो करने में बहुत ही अच्छे तरीके से हमको आ गया सर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, इसी प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को देखो, यहाँ पे 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, 2 का 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, इंटू है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान बताए थे, 10 45 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। किसी को दिक्कत, याद रखना है 10 45 का मान 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना 1, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बाबू, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान बताए थे आप लोगों को कितना होता है सर, √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे सर, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर माइनस है तो माइनस ले देंगे। फिर sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान सर √3/2 होता है, आपने बताया है। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जो है करेंगे, बात खत्म। और बचपन से करते आ रहे हैं इसको, 2 गुनी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 गुनी 1, ठीक है, प्लस √3 को √3 के स्क्वायर कितना होता है, मतलब √3 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, √3 को कितने बार गुना करेंगे, 2 बार, तो √3 कितना होता है, √9 होता है, और √9 का स्क्वायर √3 होता है। किसी को दिक्कत नहीं सर? तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। किसी को दिक्कत नहीं? फिर माइनस यहाँ पे है, √3 वही बात, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखो यहाँ पे 2 एकम क्या होगा, 2 बट्टे में 1 दे दो, प्लस 3/4, माइनस कितना होगा, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बाबू, फिर इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। वैसे भी यहाँ पे तुम घटा के 0 कर सकते हो, तो आंसर राइट मार सकते हो, लेकिन 900 कर लेंगे अच्छा रहेगा। तो 1 2 को 4, तो 4 दूनी कितना होगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है, +3, और माइनस कितना हो जाएगा, 3, तो 8 3 11 में से 3 गया, कितना होगा, 8 3 11, 11 में से 3 गया 8, बट्टा कितना होगा, 4, 4 से 2 मरतबे कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, बस एलसीएम 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 किए यहाँ पे, और बिंजोर निकाल करके यहाँ पे कैलकुलेशन किए। बचपन से हम लोग यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं सारे चीजें, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सारे चीजें, बस इसका मान याद करना है हमको। इसके बाद तो ये बच्चा वाला है। 10th क्लास कहाँ तक था फाबू, 10th क्लास यहीं तक था, 10th क्लास जो है यहीं तक है, 10th क्लास यहीं तक है। उसके बाद तो बचपन से हम लोग ये करते आ रहे हैं। तो बस यही है, आपको मान को याद करना है, और अच्छे तरीके से यहाँ पे वैल्यू को पुटिंग करके आपको आंसर निकालना है। तो आशा करता हूँ ये 1 नंबर और 2 नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन का 1 और 2 क्लियर हो गया, ठीक है सर।
क्लियर हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलो देख ले एक बार, देख ले मारो जान। देखो ये हो गया पूरा, हाँ सर हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। इसको मिटाते हैं जल्दी से और तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है सर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है बाबू, उसमें थोड़ा सा रूड वूड आएगा तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, उसको बार बार करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। बार बार करने से अभ्यास थोड़ी ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 30। 3 नंबर क्वेश्चन, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री। cos 45 अपन क्या है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 प्लस sec cosec sec cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हाँ चलो क्वेश्चन ये हमारा है और इसको वैल्यू पुटिंग कर करके बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो बाबू, आपको बताई थी कि cos 45 का मान कितना होता है, जल्दी से बता दे। cos 45 का मान सर बताए थे, cos 45 डिग्री का 1/√2 होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1/√2, कोई दिक्कत नहीं सर। बड़का बट्टा यहाँ पे होगा, ठीक है, ये वाली बट्टा cos 45 मान लीजिए 1/√2 होता है सर जी। फिर यहाँ पे sec 30 डिग्री, सेक को देखने के लिए हम लोग कसेक में जाएंगे। कसेक 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक में क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग बाबू, 2/√3 होता है। कोई दिक्कत बाबू नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह दे देंगे आसान तरीके से। फिर कसेक 30 डिग्री का मान, कसेक को देखने के लिए साइन में जाएंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान सर 1/2 होता है। तो कसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो 2/1, यानी लिखो तब पर भी सही, नहीं लिखो तब पर भी सही, तो 2/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बचपन से इसको करते आ रहे हैं तो वही काम करेंगे। क्या है यहाँ पे सर, 1/√2 है, तो उसको 1/√2 को रहने देंगे बटा, यहाँ पे एलसीएम लेने वाला है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, √3। कोई दिक्कत बाबू नहीं, एलसीएम कितना आ गया हमको, √3 आ गया। तो देखो बाबू, √3 आंसर एलसीएम आ गया, √3 का हम √3, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे प्लस के चिन्ह है तो प्लस, एक को √3 में एक √3 तो 2 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√3। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम किए रे बाबू और कुछ नहीं किए। यहाँ पे √3 का काम √3, एक तो 2 एकम 2, एक को √3 से √3 होगा और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, देखो 1/√2 है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 1/√2, अच्छे से इसको लिख ले बाबू। 1/√2 है तो 1/√2 का गुणे, आपको बताए थे जब 4 को बट्टा वाला आता है, जैसे कि a/b बट्टा c/d आएगा, ठीक है, 4 को बट्टा वाला, तो बीच वाला के बीच वाला के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर का से नीचला के साथ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a गुना d, यानी ऊपर का को निचला के साथ, बीच वाला को बीच वाला के साथ, तो b गुना c लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 4 को बट्टा वाला है, 4 को बट्टा वाला बीच वाला का बीच वाला के साथ, ऊपर का क्या निचला के साथ, तो √3 का m √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, √3 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा क्या है, √2 और 2 प्लस √3 है, तो इसको गुना करेंगे हम लोग, √2 इंटू कितना है, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो √3 या कम √3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखो √2 को √2 से गुना करेंगे, √4 हो जाएगा, ठीक है। और √4 को √4 हो जाएगा, और √4 का वैल्यू कितना होता है सर, 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 को √2 से गुना करेंगे तो हमारा 2√2 होगा, ठीक है, हो गया। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2√6 होगा, 2√6। यहाँ पे क्या किए, देखो 2√3 को √2 को इंटू 2√3 से गुना करेंगे तो रूट के रूट के साथ गुना, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, वही बात तो यहाँ पे लिखे हैं, 2√6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताना मेरे भाई, अब इसको हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताना। जल्दी से बताना, थोड़ा पानी पी लेते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये कितना है देखो, बीच वाला के साथ और ऊपर का के निचला के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 + 2√3, कितना होगा, 2 + 2√3, 2√3, 2 + 2√3 होगा, यहाँ पे देख लो 2 प्लस क्या होगा, 2√3 हो गया, 2 + 2√3, हाँ सर हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, √3 को ऊपर से गुना करेंगे तो वही होगा, देख लो यहाँ पे √3 का काम क्या होगा, √3 किसी को दिक्कत नहीं सर जी। फिर यहाँ पे 2 को √2 से गुना करेंगे तो हम लोग 2√2 आएगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा, √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो आपको बताए हैं कि √2 इंटू 2√3, रूट वाला के साथ गुना, तो 2√3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 रूट यहाँ पे कितना होगा, 2√6। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेयकरण आप लोग जानते हो, हाँ सर जानते हैं, तो परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 √2 माइनस क्या हो जाएगा, 2√6। फिर वही यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है, 2√2 माइनस क्या होगा, 2√6। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई हम लोगों की, आपको बताए हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू क्या होता है, a - b, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए a + a, मान लो कि इसको हम लोग a मान लें, इसको b मान लें, तो a + b इंटू क्या है, a - b है, ये हमको दिया हुआ है, इसके टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। देख लो यहाँ पे पहले ऊपर वाले को गुना कर लेंगे, तो √3 और 2√3 को गुना करेंगे तो हमको 2 रूट कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस, फिर 6 × 3 = 18 हो गया, तो 2 रूट कितना होगा,
18, कोई दिक्कत नहीं। फिर बट्टा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ना है, तो ए हमारा कितना है, 2√2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√6 के स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू नहीं सर। क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 2√6 को 2√6 माइनस 2 गुने √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 18 का एलसीएम लो, तो 2 में 18, 3 तिया कितना होगा 9, तो ये हमारा निकल गया, तो 3√2 हो, 3√2, 3√2, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ पे देखो 3√2 होगी, दो का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 गुना √6 √36, √36 का वैल्यू 6, तो गुना 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखो बाबू यहाँ पे दो 2√6 है माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 √2 बट्टा 4 दूनी 8 माइनस कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, चलो देखो 2√6 माइनस कितना है, 6√2, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा हमारा, 2 कॉमन लिए तो 2 हट गया, तो √6 बचा, यहाँ पे √6 माइनस यहाँ पे 2 तिया 6, 3 रूट कितना हो जाएगा, 3√2, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ पे 8 में से 24 को हटाएंगे तो कितना होगा, -60, -60 होगी। अब इस माइनस को काटने के लिए हम लोग वहां पे भी माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 अब कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस कॉमन, इसको तुम काट भी सकते हो, ठीक है। अभी नहीं काटो, -2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √6 प्लस 3√2 बट्टा -16। अब तो कट सकता है मेरी जान, अब तो कट सकता है, ये देख लो तो एक बार, √6 अब तो कट सकता है, ठीक है। तो देखो अब तो कट सकता है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन लिए, क्या किए, कुछ नहीं किए बाबू, -2 कॉमन लिए तो वो कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस कितना होगा, √6, सर माइनस क्यों कॉमन लिए, आंसर लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे काटने के लिए -16 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे देखो 3√2 प्लस कितना है, √6 बट्टा 8, ये हमारा क्या है, अभी आंसर है। देखो कुछ नहीं किए, बस यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे रूट रूट का झोला आ गया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे किए हैं वैसे वैसे आप लोग करना, आपका आ जाए। यहाँ पे अगर परिमेयकरण करिए, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में थे, हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बने, फिर बचपन से कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, और हमारा आंसर 3√2 प्लस √6/8 आ गया। देख लो एक बार जरा जल्दी से, कितना आंसर आ गया हमारा, 3√2 प्लस √6/8 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान तरीके से आ गया आंसर। चलो आंसर आ गया। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जल्दी से, ठीक है, जल्दी से देख लो एक बार। लाइटिंग सिस्टम थोड़ा सा सही है, देख लो।
ये पूरा आप लोगों को मान निकाल दिए। यहाँ तक क्या था, 10th क्लास तक यहीं तक था, उसके बाद तो बचपन से ये करते आ रहा है, 8th क्लास में ये रोड वोडा वाला खेला खेल रहे हैं। यहाँ पे फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया बाबू, 3√2 प्लस रूट 6/8, 3√2 प्लस रूट 6/8 आंसर हो गया फाइनली। तो देख ला एक बार जल्दी से मेरे भाई, और इसको मिटाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। और मिटुआ कहाँ चला जाता है, मिटवा कहाँ चला जाता है, कुछ समझ में ना आई वो बाबा, कहाँ चला गया रे मिटवा। हाँ मिल गया, जल्दी से देख लीजिए एक बार भाई मेरे, जल्दी से देख लो। हाँ सर देख लीजिए, मिटाते हैं इसको मेरे भाई। चलो चलते हैं अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैं तीसरा, सॉरी तीसरा तो हो गया, चौथा, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, आसान है। चौथा क्वेश्चन क्या है, तीसरा तो हो गया, चौथा 37 प्लस 10 45 डिग्री, चौथा 37 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, 37 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय क्या है जल्दी से, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 प्लस कोस 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जल्दी से क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए बाबू कुछ नहीं करना है, जो जो दिया हुआ इसका वैल्यू पुटिंग। 37 का मान हम लोग जानते हैं, जल्दी से बता दे। 37 का मान सर 1/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 37 का मान 1/2 प्लस ये 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1/1 लिख लो, इसको लासा करते हैं आसानी होगी। माइनस हो तो माइनस, कोसेक 60 डिग्री, साइन 60 का देखेंगे, साइन 60 का कितना होता है सर, √3/2 होता है, तो कोसेक 60 का कितना होगा, 2/√3, बस उसी क्या कर देंगे उल्टा, और बट्टा है तो हमारा बड़का बट्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बराबर के चिन्ह नहीं, इक्वल का, सेक 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री का मान देखेंगे, √3/2 यानी 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे बिल्कुल। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, फिर प्लस दे देंगे। cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का कितना होता है 1, cot 45 का भी मान कितना होगा 1, 1 बटा कितना होगा 1, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग बचपन से क्या करते आ रहे सर, लॉसो करते आ रहे बचपन से, यहाँ पे देखो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा देख लो, 2 होगा, 2 से 2 खत्म, कितना होगा √3, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2√3 माइनस 3, √3 से √3 खत्म, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना होगा सॉरी, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2√3 आ गया, √3 से √3 खत्म, 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 खत्म, √3 प्लस 1 से इतना होगा तो क्या होगा यहाँ पे 2√3, इतना में कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बता दे मेरे भाई, इतना में कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बता दे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब लोग इसको ट्विन से उड़ा देंगे, बीच वाला के बीच वाला के साथ गुना, ऊपर का के निचला के साथ गुना करेंगे, ठीक है, निचला के साथ, तो हमारा 2√3 से 2√3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल, हमारा क्या बचा, √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3 -4 है ना, प्लस बटा 4 प्लस √3, 4 प्लस √3 प्लस क्या है 2√3, 2√3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे,
अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, √3 को 2 √3, यहाँ पे 1 है तो 2 1 कितना होगा, यहाँ पे 1 है तो क्या 1 है, नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 3 √3 हो जाएगा, 1 है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 2 1 3 √3, 3 √3 और -4 बटा 4 प्लस √3 और 2 √3 कितना होगा, 3 √3। अब हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण जाते हैं, तो 4 - 3 √3 होगा बटा 4 - 3 √3, बस वही उतार देंगे हम, 4 - 3 √3। अब हम लोग यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, और इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, जल्दी से देख लो, और कैसे गुना करेंगे इसको, जल्दी से देखो, जल्दी से गुना करके निकाल के दिखा, कैसे गुना करेंगे इसको, ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक, देखो देखो रे बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पढ़ाए थे, इसको हम लोग प्रूव करने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 बार a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो उसी प्रकार a माइनस बी यानी यहाँ पे ऊपर में, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 √3 है तो 3 √3 माइनस कितना है 4, इसका क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लाना है, ए हमारा 4 है तो ए स्क्वायर माइनस 3 √3, 3 √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 3 √3 के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए कितना है 3 √3, बी कितना है 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बट्टा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को 16 माइनस 3 3 9, 3 3 9 हो गया 9, अब √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 9 3 27 हो गया, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग 27, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, आ गया यहाँ तक, हाँ सर आ गया, फिर देखो इसको मिटा देते हैं और आगे इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, देखो क्या आ गया हमारा 3 3 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 9 आती है 27, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 माइनस, यहाँ पे कितना होगा 3 दूनी 6, चौका 24 √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 √3, और हमारा प्लस 4 चौका कितना होता है 16 बट्टा, और हमारा 16 माइनस क्या है बाबू 16 माइनस 27, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, 27 को 16 को जोड़ेंगे, 7 और 6 कितना होता है, कितना हो जाएगा रे, 6 6 12 1 13 होगा, 7 6 13 और 2 1 कितना होगा 3 1 4, 45, 43 माइनस कितना है 24 √3, कोई दिक्कत नहीं सर, फिर कितना है 16, 27 में से 16 को घटाएंगे, यहाँ पे 27 में से 16 को घटाएंगे, एक आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा, तो हमारा कितना आएगा -11 आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं। 43 माइनस 24 रूट 3 बटा कितना है, -11 आ गया। माइनस कैसे आ गया भैया, माइनस कैसे आ गया भैया? तैतालीस माइनस 24 रूट 3 बटा -11। ओ ओ, सॉरी 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 बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू थोड़ा से करना है। यहाँ पे देखो, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, 3 की 27, -4 अब हमारा क्या है, 27 में से लगे, यहाँ पे लिख लेंगे अच्छे से। 27 - 16 गया, क्या आ गया, 11। ये हमारा क्या आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या, वही कैलकुलेशन किए बैठाए और निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया मेरे भाई पूरा। 43 माइनस 24 रूट 3 बटा 11 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग जा करके देख लीजिए, और अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ठीक है। हाँ सर, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे, चौथा क्वेश्चन हो गया मेरा, पांचवा क्वेश्चन की ओर। और पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से इसको जल्दी से बता लेंगे भाई, जल्दी से बता लेंगे भाई। पांचवा क्वेश्चन आज एक को खत्म करना है मुझे, एक को बिल्कुल आसान तरीके से खत्म करना है। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो मिस्टेक नहीं हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से बता दिए बढ़िया से। और यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए क्या है, 5 cos² 60 डिग्री। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 cos² 60 डिग्री, ठीक। 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री, 4 sec² 30 डिग्री -10² 45 डिग्री, -10² 45। सर कहाँ से देख रहे हो ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को 8.2 चैप्टर में बीटीसी में है, वहां से लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। चलो यहाँ पे, चलो भाई जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 है तो 5 दे देंगे बाबू, यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं। इंटू के चिन्ह है वहाँ पे, cos 60 का मान कितना होता है सर, 1/2 होता है। इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 गुने sec² 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, sec 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान ये तो बताए थे, 1 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे sin 30 का मान 1/2 होता है, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, 2/, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 5 गुने 1 के स्क्वायर, 1/2 दूनी 4, अब प्लस है तो प्लस, 4 गुने कितना है, 2 दूनी 4 बटा कितना होगा, √3 गुना √3 कितना, √9 3, माइनस 1 के स्क्वायर 1, बचपन से करते आ रहे हैं। फिर यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर कितना 4, प्लस फिर √3 इंटू √3, √9 का वैल्यू कितना 3/2 दूनी 4। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, 5 कम 5/4, 5 कितना हो गया 4, प्लस है तो क्या देंगे यहाँ पे प्लस, 4 4 चौका 16/3, 16 कितना होगा 3, -1/1 है वहाँ पे, ठीक है। फिर देखो बाबू, यहाँ नीचे में क्या, 1/4 प्लस 3/4, यानी 1/4 प्लस क्या है 3/4 है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग ऊपर में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 4 किया कितना आएगा एलसीएम,
12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ। 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, प्लस है तो प्लस, 3 चौको 12 तो 16 चौको 64, माइनस 1 12 तो 12 यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे एलसीएम कितना 4 आएगा तो 1 प्लस 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 64 और 15 कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12 बट्टा 12 है ना, 79 माइनस 12 बट्टा 12 बट्टा क्या है 3 1 4 बट्टा 4। देखो रे बाबू, बीच वाला के बीच वाला के साथ गुना, ऊपर का नीचे वाला के साथ, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे कर लेंगे, फिर यहाँ पे चलो 79 में से 12 गया, 9 में से 2 गया कितना 7, हाँ 7 में से 1 गया 6, 67 बट्टा कितना आ गया 67 बाय 12 है तो 12, 12 का बट्टा 4/4, इसको हम लोग काट भी सकते हैं, ठीक है, इसको काट भी सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे काटे दो अच्छा रहेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो यानी 67 बटा क्या होगा 12, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। 67 बटा 12 क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 67 बटा 12 आंसर आ गया। देख लो एक बार जरा, जल्दी से देख लो मेरे भाई, 67 बटा 12, तो हमारा 8.1 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। पहला में कितना क्वेश्चन था, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन था, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग कर लिए भाई मेरे। तो आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और 8 पॉइंट और 8.2 का जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ठीक है। मान निकालना था, सबका मान निकाल लिया, 5 क्वेश्चन था टोटल और निकल गया। अब हम लोग अगले मतलब दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से करवाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से करवाएंगे। आशा करता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग यदि ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, और 10th क्लास का बिल्कुल आसान तरीके से ट्राइग्नोमेट्री को कोई भी चैप्टर हो आप लोग आसानी तरीके से पढ़ लेंगे। जब रियल नंबर पढ़ाएंगे ना, वास्तविक संख्याएं, उसमें तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे भाई। जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को, ट्राइंगल, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें पढ़ाएंगे आप लोगों को, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज, ठीक है। तो आशा करता हूँ अच्छा तरीके से पूरा हो गया होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच बच्चों, और थोड़ा सा लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू, खाओ पियो ऐश मच करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।